सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है हम सत्संग क्यों करें जब एक दिन सभी को मरना है। तो सात संगत जी, आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनाद, तुलसी साध साधु की कटे कोटि अपराध। महापुरुषों, सत्संग क्यों जरूरी है और हमें सत्संग क्यों करना चाहिए, तो इस बात को समझने से पहले हमारा यह जान लेना अति आवश्यक हो जाता है कि आखिर सत्संग कहते किसको है और सात संगत जी सत्संग की परिभाषा क्या होती है। तो पहले इस बात को ही अच्छी तरह से समझना होगा, तभी हमारी समझ में आ सकता है कि सत्संग क्या होता है और सत्संग हमारे लिए इतना क्यों जरूरी है। तो महापुरुषों, हम चाहे किसी भी प्रकार से इस प्रभु परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो सत्संग कहलाता है कि फिर वह चाहे भजन कीर्तन करना हो या अपने ईश्वर से अरदास या प्रार्थना करनी हो या फिर हम अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर भी इस प्रभु परमात्मा के बारे में अगर कुछ चर्चा भी कर लेते हैं तो वह भी एक प्रकार से सत्संग का ही रूप बन जाता है। अर्थात सात संगत जी, दास के कहने का भाव है कि हम चाहे किसी भी तरह से इस प्रभु परमात्मा, इस परम सत्ता, इस ईश्वर के गुणों का व्याख्यान करना या इसकी चर्चा करना, तो सात संगत जी यह सभी शब्द सत्संग ही कहलाते हैं। महापुरुषों, सत्संग इस संसार में सबसे बड़ी साधना होती है, क्योंकि सत्संग के दौरान जब हम संतों महापुरुषों का संग करते हैं, उनके विचार विमर्श करते हैं या उनसे इस सत्य परमात्मा की चर्चा करते हैं, तो इससे हमारे मन मस्तिष्क में एक परिवर्तन आ जाता है, जिससे हमें सत्कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सात संगत जी, अर्थात हमारे अंदर परहित की प्रेरणा जागृत होने लगती है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है और हम अपने मन की खुशी को भी महसूस करने लगते हैं। कहने का भाव सात संगत जी, सत्संग रूपी साधना से हमारे जीवन में तत्काल ही फल मिलता है। इससे हमारे जीवन की सारी चिंताएं तुरंत ही समाप्त हो जाती है। संसार में आकर हम अपने उस मार्गदर्शन को प्राप्त कर पाते हैं जिसके लिए हम यह मानव जन्म को लेकर इस दुनिया में आए हैं। सात संगत जी, कहने का भाव सत्संग से ही हमारे इस मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। लेकिन इस दुनिया में दो तरह की सोच रखने वाले इंसान रहते हैं। सात संगत जी, अर्थात कुछ लोगों को सत्संग पसंद होता है, वह सत्संगी भी होते हैं, वह रोज सत्संग में जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सात संगत जी, जिन्हें सत्संग पसंद ही नहीं होता, उन्हें सत्संग में आना भी अच्छा नहीं लगता। तो सात संगत जी, ऐसे लोग अक्सर दूसरे लोगों के मनों में सत्संग के प्रति गलत भावनाएं भर देते हैं। वह सबको यही कहते रहते हैं कि जब सबकी ही या सबको ही मरना है तो फिर हम सत्संग में क्यों जाए। अर्थात सात संगत जी, सत्संग करने से क्या होगा। और कुछ नास्तिक लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि सत्संग करने से कुछ नहीं होता, सत्संग में क्या रखा है, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि मरने के बाद क्या होगा यह कौन जाने, यह किसने देखा है। सात संगत जी, मृत्यु तो अटल है, सत्य है, जो होनी ही होनी है, फिर चाहे हम सत्संग करें या ना करें। कहने का भाव सात संगत जी यही है कि संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, तो उनकी भक्ति कहाँ से करेंगे। लेकिन महापुरुषों, इसी संसार में आप जैसे महापुरुष भी होते हैं जिन्हें सत्संगी पसंद होते हैं, जो लगातार सत्संग में जाते हैं। लेकिन महापुरुषों, आपको भी कभी ना कभी कुछ ऐसे लोग जरूर मिले होंगे जो ऐसी ही फिजूल की बातें और बेमतलब की बातें किया करते हैं सात संगत जी। और यह भी हो सकता है सात संगत जी, ऐसे लोगों की इस तरह की बातें सुनकर कहीं न कहीं आपके मनों में भी इस तरह के सवाल कभी तो जरूर आए होंगे
कि जब सभी को मृत्यु आनी है और सभी की मृत्यु अटल सत्य है तो फिर सत्संग करने से क्या होगा, अर्थात सत्संग जी हम सत्संग क्यों करें। तो महापुरुषों, दास बस यही कहना चाहता है कि वैसे तो जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ महात्मा ऐसे हैं जो ऐसे ही सोचते हैं कि सत्संग करने से कुछ नहीं होता, अर्थात उन्हें इस तरह की बातें कहीं ना कहीं सही भी लगती है, तो दास सत्संग जी सिर्फ ऐसे ही महात्माओं के लिए इनको एक उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास करना चाहता है कि सत्संग का क्या महत्व होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है और सत्संग हमें क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सत्संग जी महापुरुषों, एक बार एक व्यक्ति होता है जो सत्संग में ही लीन रहता था, जो हर समय इस प्रभु का ही नाम जपता रहता था, अर्थात वह अपने प्रभु परमात्मा की भक्ति में ही अपने मन को लगा कर रखता था और हमेशा खुश रहता था कि एक दिन उनके मन में भी इसी तरह का एक विकृत भाव पैदा हो जाता है और वह भी अपने मन में यही सोचने लगता है सत्संगत जी की जब सभी की मृत्यु होनी है और मृत्यु ही अटल सत्य है तो फिर सत्संग करने से क्या लाभ है। फिर तो मैं चाहे सत्संग करूं या चाहे सत्संग के बजाय मैं कोई मौज मस्ती करूं, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सत्संगत जी पर कहीं ना कहीं उनके मन में फिर से सत्संग के प्रति ख्याल आ जाते थे और वह फिर से सत्संग में चला जाता था, लेकिन फिर भी वह महात्मा हमेशा अपनी इसी दुविधा में फंसा हुआ रहता था सत्संगत जी की वह सत्संग करे या ना करे और सत्संग का क्या महत्व है, उसे सत्संग क्यों करनी चाहिए। तो सत्संगत जी कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उस व्यक्ति की मुलाकात एक बुजुर्ग साधु बाबा से हो गई और उस व्यक्ति ने साधु बाबा से यही प्रश्न पूछा कि बाबा जी कृपा करके मुझे यह बताइए कि जब मृत्यु ही अटल सत्य है और मृत्यु सभी की होनी है, फिर चाहे कोई सत्संग करे या ना करे तो फिर सत्संग करने से क्या फ़ायदा होगा या सत्संग करने के क्या महत्व है, इससे क्या होता है, हमें सत्संग क्यों करना चाहिए। तो महापुरुषों, उस बुजुर्ग साधु जी ने उस व्यक्ति को बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि एक शेरनी होती है और जब वो एक शेरनी होती है और जब वह शेरनी अपने शिकार को अपने खतरनाक जबड़े और दांत से पकड़ती है तो शिकार को वहीं अपने खतरनाक दांतों से चीरकर फाड़ करके मार कर खा जाती है, लेकिन जब वह शेरनी अपने उन्हीं खतरनाक दांतों से अपने छोटे से और बहुत ही कोमल से बच्चों को पकड़ती है तो फिर वह शेरनी अपने उस बच्चों को उन्हीं खतरनाक दांतों के जबड़े में रखकर अपने मुंह से पकड़कर उस बच्चे को बड़े ही प्यार से और बहुत ही नाजुक तरीके से उसको बिना कुछ नुकसान पहुंचाए एक जगह से दूसरी जगह तक बड़े आराम से और सहजता से पहुंचा देती है। अर्थात बेटा, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि शेरनी भी वही है, दांत भी वही है और मुंह भी वही है, लेकिन बस केवल प्रेम का फर्क है। तो महापुरुषों, वह साधु उस व्यक्ति को आगे समझाते हुए कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति सत्संग करते हैं, जो इस प्रभु परमात्मा का नाम लेते हैं, अर्थात जो प्रभु परमात्मा को ही हर पल हर समय में याद करते हैं, तो प्रभु परमात्मा भी अपने ऐसे भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं और ऐसे ही भक्तों की जब मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद यह प्रभु परमात्मा उन्हें अपने धाम में ही जगह दे देते हैं, अर्थात उनको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो महापुरुषों, फिर उस व्यक्ति को उस साधु की बातें सुनकर सत्संग का महत्व बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाता है सत्संगत जी, और वह फिर से अपने सच्चे मन से सत्संग में ही लीन रहने लगता है। तो महापुरुषों, आज हमारे निरंकारी मिशन के प्रत्येक संत महात्मा भी इसी संसार के लोगों को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सत्संग करता है, परम परमात्मा का नाम लेता है, तो ऐसे व्यक्ति पर परमात्मा में ही रहते हुए
परम परमात्मा के धाम में ही अपना स्थान सुरक्षित कर लेते हैं और अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों से मुक्त भी हो जाते हैं। कहने का भाव साथ संगत जी, सत्संग हमारे सामाजिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सत्संग हमारे मन और हमारी आत्मा का भोजन होता है। सत्संग से हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, अर्थात हमारा मन बिना सत्संग हर समय नीचे की ओर गतिमान रहता है और सत्संग की एक ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को ऊपर उठा पाते हैं। सत्संग से हमारे मन का चिंतन सही रहता है। साथ संगत जी, सत्संग से हमारे मन की निगरानी हो पाती है, अर्थात हमें नित्य प्रति सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार किसी घर की साफ सफाई करके उसे चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, तब भी अगर हम उसे एक दिन बाद भी खोलते हैं तो निश्चित रूप से ही उसमें कुछ ना कुछ धूल आ ही जाती है। तो उसी तरह से साथ संगत जी, हम इंसानों के जीवन में भी हम कितनी भी सकारात्मक विचारों से घिर कर रह रहे हो, या हम कितने भी अच्छे माहौल का साथ क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ त्रुटियां विचारों की आ ही जाती है, जिसको हम केवल सत्संग के माध्यम के द्वारा रोज रोज जाकर ही साफ कर सकते हैं। तो इसलिए साथ संगत जी, हर मानव को कुछ देर के लिए ही सही पर सत्संग में जाना जरूर चाहिए। सत्संग यही सत्य कथन, सत्संग इंसान का संग सत्य जो सिद्ध है, प्रमाणिक है, उस बात का संग कहने का भाव साथ संगत जी, सत्य का संग ही हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि धन वैभव रिश्ते और सफलता सभी को ही एक समान रूप में लेकर आता है। सत्संग से ही हमारे मनों में सत्य की निरंतर सत्ता बनी रहती है। सत्य का संग करने से मनुष्य को निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है और फिर उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। तो महापुरुषों, अंत में दास आपसे बस इतना ही कहेगा कि जो व्यक्ति सत्संग नहीं करते या जो इस प्रभु परमात्मा का नाम नहीं जपते, जिसने इसको सब कुछ दिया, तो ऐसे व्यक्ति फिर लाख 84 के चक्कर में पड़कर उनके ही चक्कर काटते रह जाते हैं, अर्थात वह हमेशा भटकते ही रहते हैं। साथ संगत जी, उनकी भटकन कभी समाप्त नहीं हो पाती। वे जन्मों जन्मांतर ऐसे ही भटकते रहते हैं, और जो इस प्रभु परमात्मा और अपने सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, उनका तो कल्याण होना निश्चित है। साथ संगत जी, क्योंकि उनको अपने निजधाम की प्राप्ति हो जाती है, उनके सारे बंधन कट जाते हैं, जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है, अर्थात साथ संगत जी, उनके सारे ही दुख समाप्त हो जाते हैं। कहने का भाव है कि उनका तो फिर यह जीवन सुखी हो जाता है, गुले गुलजार हो जाता है, और परलोक तो अपने आप ही संवर जाता है। तो महापुरुषों, हमेशा इस प्रभु का नाम जपते रहिए, इसका स्मरण करते रहिए, क्योंकि इसका स्मरण ही हमें भवसागर से पार करेगा। और अगर अभी तक साथ संगत जी आपने इस प्रभु का नाम जपना शुरू नहीं किया, तो अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। तो महापुरुषों, दास के बोलने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर देना। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें साथ संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।